नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीएचयू वाले पर। और आज हम आपके साथ एक नोटिस जो आई है उसको शेयर करेंगे। हालांकि आपको पता भी होगा, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो नोटिस क्या है और एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो वो क्या है बदलाव, आइए समझते हैं। ये नोटिस जो है यूजीसी नोट रिव्यू कमेटी के द्वारा जारी किया गया है मार्च 2024 में। और ये पब्लिक नोटिस है। और ये क्या है, नेट के जो एग्जाम हो रहे थे अभी तक, उसी में कुछ बदलाव हो रहा है। और अब एक पीएचडी सेक्शन, एडमिशन टू पीएचडी सेक्शन है। क्या है आइए जानते हैं। देखिए भाई, ये जो है एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे मीटिंग्स और इवेल्यूशंस हो रहे हैं। उसी में से जो 578वां मीटिंग ने ये, उसके बाद उनके रिकमेंडेशन के आधार पर ये डिसीजन लिया गया कि अभी जो पिछले साल अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो रेट करा रहे थे पिछले साल के पहले, यानी कि पिछले साल से ये इम्प्लीमेंट हुआ कि कॉमन रेट हो, यानी एनटीए को ही जिम्मेदारी दे दी गई कि कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कराया जाए, है ना। लेकिन उससे पहले भी क्या हो रहा था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी, जैसे बीएचयू है तो अलग, जेएनयू है तो अलग, सभी यूनिवर्सिटी अपने अपने पीएचडी एडमिशन के लिए खुद से रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट लेती थी। उसको खत्म करके क्रेट लाया गया, एनटीए द्वारा कराया गया कि कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा। इसके आधार पे ही अलग अलग, उसके स्कोर के आधार पे ही अलग अलग विश्वविद्यालयों में पीएचडी एडमिशन होगा। लेकिन हुआ कि अभी ये भी एक अलग ही बवाल है। इस बवाल को खत्म करके अब हुआ कि हम क्यों बवाल करें, क्योंकि एनटीए के पास ऑलरेडी कई सारे एग्जाम कराने की जिम्मेदारी है। जैसे यूजी के लिए करा रहा है भाई सीयूटी यूजी, पीजे के लिए सीयूटी पीजी, है ना। इसके लिए एक अलग से ही आ गया। तो एनडीए को बहुत सारे एग्जाम कराने थे और रिसर्च के लिए करा रहा है। तो एनटीए जो है ऑलरेडी नेट और जेआरएफ का एग्जाम करा ही रही है। और नेट जेआरएफ का कहीं ना कहीं उसका ताल्लुकात जो है, उसका रिलेशन जो है वो पीएचडी एडमिशन से है, असिस्टेंट प्रोफेसर से है। तो उसी में एक प्रावधान ला करके जोड़ दिया गया और एनटीओ को मिल गई थोड़ी सी राहत, है ना। बच्चों को भी मिल गई उससे फायदा, क्योंकि विद्यार्थियों को जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों से बच करके सिर्फ एक अलग से पेपर नेट जेआरएफ का अलग देना होता था और रिसर्च के लिए अलग से रेट देना पड़ता था। अब उनके लिए खुशखबरी ये है कि अब वो नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे तो भाई बहुत अच्छा करेंगे तो जेआरएफ जैसी खुशी हो जाएगी फेलोशिप वाली। अगर थोड़ा सा छूट जाएंगे तो नेट यानी एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। अगर मान लीजिए उससे भी कम नंबर आया तो खैर बेचारे दुखी होते थे, लेकिन अब दुख होने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं तो कम से कम पीएचडी में एडमिशन के लिए जो स्कोर होगा वो तो काम आएगा। तो आइए देखते हैं कि ये खुशखबरी है। अब जो है तीसरी कैटेगरी जोड़ दी गई है, यानी कि अब यही नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होगा उसी के स्कोर के आधार पे पीएचडी एडमिशन होगा। और आपके जो अब सर्टिफिकेट आएंगे उसमें पीएचडी एडमिशन के लिए भी क्या है कि क्राइटेरिया जोड़ दिया गया, एलिजिबिलिटी। जैसे देखिए, अब जो है, जो पहले होता था कि भाई क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर किया जाता था, वो तीन चीज लिखा रहेगा कि पहला जो बहुत अच्छा किया वो जेआरएफ, है ना, जेआरएफ भी रहेगा और नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो है ही नेट, और पीएचडी के लिए भी रहेगा। तो तीन चीज के लिए मिल सकता है वो, यानी जो बहुत अच्छा नंबर लाए। उससे कम जो रहेगा उसके लिए दो, यानी कि उसके लिए पीएचडी एडमिशन रहेगा, जेआरएफ लेकिन नहीं रहेगा, और क्या रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के, यानी उसके लिए दो चीज, दो विकल्प खुले रहेंगे। तीसरा जो है वो ये कि भाई ना ही तो जेआरएफ रहेगा ना ही तो नेट रहेगा, उसके लिए एक विकल्प है और वो सिर्फ है पीएचडी एडमिशन। और क्या है इसमें नया, तो देखते हैं कि ये तीन कैटेगरी है और ये जो अभी मैंने बताया उसी को टेबल के जरिए समझाया गया है कि ये तीनों होंगे यस यस यस, इनके लिए होगा कि ये नो हो जाएगा, बाकी यस यस, और इनके लिए दोनों बस ये हो जाएगा। अब ये जो तीन कंडीशन है ना, यही कंफ्यूजन हो रहा है। इसी को बेहतर तरीके से समझते हैं कि आखिर है क्या। कि नेट का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, है ना, वो परसेंटाइल में किया जा रहा था, लेकिन अब मार्क्स भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ साल पहले से मार्क्स भी आते थे, लेकिन बीच में फिर क्या हुआ कि सिर्फ परसेंटाइल बताए जाते थे, लेकिन अब परसेंटाइल के साथ साथ मार्क्स भी बताए जाएंगे, यानी कि अब मार्क्स भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई इस मार्क्स का इस्तेमाल अब आपके पीएचडी एडमिशन में किया जाएगा। फिर जेआरएफ क्वालिफाइड जो होंगे स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन इंटरव्यूज एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि अब एक मिनिमम है। तो देखिए कई जगह पीएचडी एडमिशन जो होता है एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड तरीके से होता है। तो जहां एग्जेम्प्टेड होंगे यानी उनको रेट का पेपर नहीं देना है,
तो वहाँ जेआरएफ वाले जा सकते हैं। और जेआरएफ की जो पहले से जो वैलिडिटी है कि वो 3 साल तक, अगर वो जेआरएफ 2000 मान लीजिए 24 में क्वालिफाई कर जाते हैं तो 2027 तक उसकी वैलिडिटी बनी है कि वो क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और इनरोल करके फेलोशिप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है नेक्स्ट कि स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, यानी ये और ये वाले जिनका या तो नेट निकला हो या नेट भी नहीं भी निकला हो, सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हुए हैं, उनके लिए ये है कि उनका अब इस्तेमाल क्या होगा, पीएचडी एडमिशन के लिए होगा उसी स्कोर में, और उसमें 70% वेटेज दिया जाएगा उनके स्कोर का और 30% जो यूनिवर्सिटी उसका इंटरव्यू लोगी उसका, उन दोनों के आधार पे मार्क्स बना करके जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो यही है और कुछ नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे रिसर्च में एडमिशन होते हैं, रिसर्च स्कॉलर के तौर पे पीएचडी में एडमिशन होते हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, आप बीएचयू आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल ये है, एक जो लाइन जो है सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट ये है कि द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरीज 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ये देखिए पीएचडी एडमिशन के लिए क्या है कि भैया 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी है। यानी यहां कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है कि क्या अब नेट का जो सर्टिफिकेट है क्या वो बस 1 साल के लिए रहेगा, तो नहीं, नेट का जो सर्टिफिकेट है और जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है और अब पीएचडी के लिए जो सर्टिफिकेट बन के आएगा, तो जेआरएफ का जो पहले था वैल्यू कि भाई आप इससे फेलोशिप भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी क्या है 3 साल तक, है ना। और नेट की वैल्यू जो है कि आप या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आजीवन है जेआरएफ और नेट का, क्योंकि आप जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप नेट और जेआरएफ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए वैलिडिटी नहीं है, लिमिटेड नहीं है, वो आजीवन। लेकिन पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए अगर सिर्फ जिसका पीएचडी आता है या सिर्फ जिसका नेट आता है तो उसके मार्क्स, यानी देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट, यानी कि जो मार्क्स होंगे जिस मार्क्स के जरिए उनको एडमिशन दिया जाएगा पीएचडी में, उसकी वैलिडिटी मात्र 1 साल है। यानी कि नेट का जो पहले रोल था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो पहले जैसा ही है, जेआरएफ का जो पहले रोल था वो पहले जैसा ही है, बट पीएचडी एडमिशन के लिए नेट वालों को और जो 3rd कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जाएगी पीएचडी वालों का, उसके दम पे 1 साल के अंदर ही एडमिशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उनको अगले साल भी एग्जाम देना पड़ेगा अगर वो प्रवेश पाना चाहते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि उनका एग्जाम वाला प्रक्रिया लगातार हो और आप लगातार एग्जाम देते रहें और अपने आप को इम्प्रूव कर सके, थोड़ा उनका भी इम्प्रूवमेंट चलता रहे, भी फॉर्म भरेंगे ना, फीस जमा होगा ना, तो वो चीज दोनों का इम्प्रूवमेंट बराबर चलता रहे, इसलिए ये प्रक्रिया लाई गई है। बाकी कैसे एग्जाम पीएचडी के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लाइक बीएचयू कैसे होता है प्रक्रिया, मैंने दूसरे वीडियो में काफी डिटेल से समझा है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।